क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले तो चैप्टर का इंट्रो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। तो हम पहले अपनी क्लास में प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते हुए आए हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या है, जैसे कोई भी तुम्हारे पास टर्म है 4x 8x 7y, ठीक है, कोफिशिएंट और वेरिएबल जहां पर दोनों चीज एक साथ हों होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी, जैसे 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस टाइप की जो ये चीज होती है इक्वेशन। तो आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए सिर्फ एक वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की। तो वो क्या होगा, कोई भी इक्वेशन दे रखी है हमको 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ये जो होगी ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें जो x होगा, x जो होगा वो होगा हमारा वेरिएबल, x होगा वेरिएबल, और जो ये इक्वल्स टू का साइन होगा इसको बोलेंगे इक्वालिटी। ठीक है, और जो ये पूरी होगी ये होगी हमारी इक्वेशन। पूरी जो ये टर्म होगी 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ये जो होगी ये होगी हमारी इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मीनिंग कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए एक वेरिएबल की। अगर जो हम यहां लिख दें 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, तो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात चल रही है। इसमें वेरिएबल कितने आ गए, एक तो x आ गया और दूसरा आ गया y। इसमें वेरिएबल हो गए 2, लेकिन बात किसकी करनी है हमको, सिर्फ वन वेरिएबल की। यहां पर वेरिएबल आ गए हमारे 2, वेरिएबल कितने आ गए 2। सपोज 4x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये भी x ही मानो इस जगह। इसमें भी क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 8, ये लीनियर इक्वेशन होगी? ये भी नहीं होगी। क्यों भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन वेरिएबल ही है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, एक ही तो वेरिएबल है। लेकिन लीनियर इक्वेशन बोल रहा है, इसका मतलब कि जो वेरिएबल होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल लेस देन 1। मतलब जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए ना वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होते हैं, जो भी टर्म है तुम्हारी वेरिएबल ए बी सी अप टू जेड, ये जितनी भी टर्म है ये सब होती हैं वेरिएबल। और कोफिशिएंट क्या होंगे, कोफिशिएंट जो होंगे वो होंगे 1 2 3, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे कोफिशिएंट होंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल स्मॉलर देन होनी चाहिए 1, जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 8, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो हो रही है 2, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन 3x माइनस 7 बराबर 5, ये है, ये एक वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कितना है हमारा, एक, वेरिएबल कितना है 1, इसकी जो पावर है ये कितनी है 1, पावर भी तो 1 ही है इसकी।
तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। तो इसके एक और एग्जाम्पल देखो, 4x - 3 = 7, ये भी होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशन होंगी वो होंगी सारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर वेरिएबल दो हो गए, x, y, a, b, ये जो भी कुछ भी वेरिएबल आ गया, तो वो अगर जो वेरिएबल दो आ गए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी। अगर वेरिएबल हमारा एक ही है तो वो होगी। दूसरी चीज क्या है कि जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल स्मॉलर देन 1। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। इसका ये इसलिए नहीं है, ठीक है। अब 4z - 8 = 5, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a, b, c, कुछ भी ले लो, x, y, z। तो अब आपकी एक्सरसाइज आती है 2.1। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। x - 2 = 7। x - 2 = 7। तो इसमें क्या करना है, सोल्व करनी है सिर्फ इक्वेशन। कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन सोल्व करनी है। तो x = 7, ये जो इधर है किसका है, माइनस में, तो दूसरी साइड में किसका जाएगा, प्लस, प्लस का 2। तो x = 7 और 2 9, x = 9। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी का, y + 3 = 10। तो बताना इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, y = 10, ये इसमें क्या प्लस का, इधर किस में जाएगा, माइनस, माइनस में। तो y = 7, ठीक है, y = 7। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है 6 = z + 2, 6 = z + 2। तो सॉल्यूशन, वैल्यू किसकी निकालनी है, z की। मतलब हमको सब में क्या करना, इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन सोल्व किस तरह से करनी है कि जो x, जो भी वेरिएबल हमको दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें z की वैल्यू कैसे निकालोगे, z को, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी राइट हैंड साइड। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, z + 2 = 6, जब भी तो इसमें कोई चेंज तो हमने करा ही नहीं, बस इक्वेशन चेंज कर ली, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे पहुंचा दिया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, z की। तो z = 6 - 2, तो z = कितना हो गया, 4। कर उसको ऐसे भी सकते थे कि यहीं कर दो, 6 = z + 2, z इधर ही रहने दो, 6, 2 इधर आएगा किसमें, माइनस में, माइनस, तो z = 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 3/7 + x = 17/7। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड जो करनी है आपको वो करनी है x की। तो x = 17/7 - 3/7। तो x = कितना हो गया, 17 - 3, क्योंकि एलसीएम जो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 7। तो यहां कर दिया 17 - 3, 17 - 3 कितना हो गया, 14/7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 6x = 12। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि इनइक्वलिटी जब भी हम चेंज करते हैं, इनइक्वलिटी मतलब इधर अगर जो कोई साइन पॉजिटिव है, अगर जो इक्वलिटी के इधर जाएगा तो माइनस होगा। अगर डिवाइड में है तो इक्वलिटी के इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में होगा। सपोज मल्टीप्लाई में है तो इक्वलिटी के इधर जाने के बाद डिवाइड में होगा। और अगर जो माइनस में है तो इक्वलिटी के इधर जाने के बाद होगा प्लस में, ठीक है। तो 6 और x, इसमें क्या है कि जो 6x के साथ मल्टीप्लाई में है,
तो मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अभी कि इक्वलिटी जब चेंज करेंगे, अगर जो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी, प्लस में है तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी। तो ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगी, डिवाइड में। 12/6, 6 2 जा 12, x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 6 है t/5 इक्वल्स टू 10। इसमें इक्वलिटी में क्या है, जो 5 है वो किसमें है, डिवाइड में, तो इक्वलिटी के साइड में जब जाएगा, इक्वलिटी चेंज करेगा तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, t इक्वल्स टू 50। क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 किस में है, डिवाइड में, तो 3 तो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 है मल्टीप्लाई में तो 2 आएगा डिवाइड में। ठीक है, 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई 27। बाकी के क्वेश्चन जो आपके हैं वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, ऐसे के ऐसे ही। मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या है, 1.6 इक्वल्स टू y/1.5। तो इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है इधर जाके, y इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5। क्वेश्चन नंबर 9 है 7x - 9 इक्वल्स टू 16। 7x - 9 इक्वल्स टू 16, इसको करके दिखा देते हैं। 7x - 9 इक्वल्स टू 16। तो 7x इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इसमें क्या, माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, तो 7x इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25/7, x की वैल्यू आ गई 25/7। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 बिल्कुल सेम इसी की तरह है, 11 भी इसी की तरह है। और क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ, x/3 प्लस 1, x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/15, 7/15। x/3 इक्वल्स टू 7/15, ये इसमें क्या प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, -1, तो x/3 इक्वल्स टू 7 माइनस एलसीएम लिया तो इसका कितना होगा, 15/15, तो x/3 इक्वल्स टू -8/15, तो x इक्वल्स टू 3 किस में, डिवाइड में, 3 किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, 8 मल्टीप्लाई 3/15, 3 5 जा 15, तो x इक्वल्स टू -8/5, x इक्वल्स टू -8/5। तो यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी 2.1 फिनिश हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी एक्सरसाइज 2.2 की। तो अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू।